देखेंगे सेल के अंदर और कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो सेल में आगे हम देखेंगे तो दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिखाई देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखाई देता है। देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन तो होती हैं, लेकिन एक मेम्ब्रेन क्या होता है, इस तरह से उसका अंदर की तरफ धंसा रहता है, इस तरह से उभार होता है अंदर की तरफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी को क्या होता है, इस क्रिस्टी पे इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीसोम। ये क्या काम करता है, ये जो होता है एटीपी का निर्माण इसी पे होता है। पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। इसके जो आउटर मोस्ट लेयर क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन। उसके अंदर वाले मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। इनर, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। इसके जो बीच में आपका जगह है दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इंटर का मतलब देखिए, इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच। इंटर का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बीच। तो उनको क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। क्या? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद देखेंगे इसमें ये क्या, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक नहीं डीएनए। इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें क्या, राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम, वो भी कौन से टाइप का पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ कुछ उभार होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी में क्या होता है, इस तरफ से स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं। इस ऑक्सीसोम में क्या होता है, एनर्जी एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको हम लोग करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एटीपी को करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। एटीपी इसका निर्माण होता है। उसके बाद अंदर देखते हैं तो क्या, पहले आउटर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलता है सबसे बाहर, उसके अंदर में इनर मेम्ब्रेन मिलता है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड, उसके बारे में बात कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें जो द्रव भरा रहता है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और राइबोसोम भी पाया जाता है, जो कि होता है 70S टाइप का। अब देखते हैं हम